मित्रों नमस्कार। अगर आपको सफल वक्ता बनना है तो आपने श्रोताओं को उबाना नहीं चाहिए, उनका मनोरंजन भी करना चाहिए। अच्छा चुटकुला बताओ, ह्यूमर सेंस रखो, विनोदी वृत्ति से बात करो। वक्ता को आवश्यक गुणों की चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है संक्षिप्तता। वक्ता ने संक्षिप्त में अपने मुद्दे का स्पष्टीकरण करना चाहिए। अब संक्षिप्तता का मतलब क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। संक्षिप्तता मतलब आधी अधूरी बात करके छोड़ देना है क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप संक्षिप्तता कहोगे और मेरे दिल में आपको कहने की बहुत सारी बातें, आगे कुछ नहीं बोलोगे, नहीं चलेगा। श्रोता को आपकी वाक्य की, आपके शब्दों की डिलीवरी पूरी होनी चाहिए। श्रोता से आप जब बात करते हो भाषण के रूप में, उस वक्त आपको जो कहना है वो उनके हृदय तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से परिपूर्ण वाक्य की रचना उनके तक जाना चाहिए। एक बात है कि वक्ता को जो कहना है वो समय ज्यादा बर्बाद न करते, पलायिकता से बात न करते, संक्षिप्त में और जिसे हम परफेक्शन कहते हैं उसके साथ परिपूर्णता से बात करनी चाहिए और श्रोताओं के सामने बात रखनी चाहिए। अगर आप लंबी चौड़ी खींचोगे, इस वाक्य के बाद उस वाक्य, वो के बाद वह वाक्य, ऐसा करते रहोगे तो श्रोता शायद बोर हो जाएंगे, आपके भाषण से उब जाएंगे और फिर उनका ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपको सफल वक्ता बनना है तो आपने श्रोताओं को उबाना नहीं चाहिए, उनका मनोरंजन भी करना चाहिए। अच्छा चुटकुला बताओ, ह्यूमर सेंस रखो, विनोदी वृत्ति से बात करो और श्रोताओं को रिझाओ, अच्छी जानकारी दो, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब करते हुए हमने कीर्तनकार का व्याख्यान याद करना जरूरी है। कैसे? कीर्तनकार देखो, एक आध्यात्मिक एक विषय लेके बात करते हैं और जब वो बात करते हैं वो बातों बातों में उनके मुद्दे से बहुत ज्यादा दूर उदाहरण देते देते आगे जाते हैं, लेकिन वहां जाके भूल जाते नहीं अपना मूल विषय क्या है और वो मूल विषय के पास में वापिस आते हैं। यह कीर्तनकार का व्याख्यान होता है, इसलिए कीर्तनकार सफल होते हैं। हम अगर वक्ता के रूप में बात करें और हम अपने मुद्दे को छोड़ के अन्य बातों में आगे जाए और आगे ही रह जाए, पीछे ना आए, तो नहीं चलेगा। आपका भाषण फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप संक्षिप्त में बात करो। अगर संक्षिप्तता सीखनी है तो क्या करना चाहिए? छात्रों को एक प्रश्न होता है, नीचे दिए गए परिच्छेद को संक्षिप्त में लिखो, यह प्रश्न होता है। इसका रियाज करना चाहिए, इसकी रिहर्सल करनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप भले ज्येष्ठ हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको संक्षिप्तता की आदत हो जाए और आप सफल वक्ता बने। सफल वक्ता बनते रहो और अच्छे भाषण दो, संक्षिप्त में बात करना सीखो। शायद ये आपके जिंदगी का एक रिवाज हो जाएगा और आप सारे रिश्तेदारों में, लोगों में, परिचितों में, स्नेहियों में बहुत परिचित और बहुत स्वीट पर्सनालिटी हो जाओगे, क्योंकि आपकी बात संक्षिप्त रहेगी। बस सफल बनो जिंदगी में, आगे जाओ, बढ़ते रहो। हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।